कर लेते हैं। जब हमारे पर कोई तकलीफ आने वाली होगी ना, उससे पहले भगवान हमारी बुद्धि को फेर देंगे। ऐसा ही लिखा हुआ है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर ले। जिसको दुख देते हैं उसकी बुद्धि पहले ही हरण कर लेते हैं। आज देखा सब यदवंशी आपस में लड़ने लगे, आपस में बुद्धि खराब हो गई सबकी, लड़ने झगड़ने लगे। और इधर काफी समाप्त हो गए हैं। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी वो सब लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। और 4-5 बचे थे। और बलराम जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया है और भगवान को प्रणाम करके चले गए हैं क्षीर सागर में। लोहे का मूसल पीस करके उन्होंने समुद्र फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली निकल गई थी और बहेलिया ने उस मछली को निकाला था और उसमें से एक टुकड़ा मिला था। तो बहेलिया ने अपने बाण पर रख लिया और मेरे प्रभु श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे अर्धशयन अवस्था में शयन कर रहे थे। तो भगवान के चरण में एक पदम था, वो चमकता था। वहां बहेलिया घूम रहा था, उसने देखा कि यहाँ कोई हिरण है, तो हिरण समझ करके वो बाण पर रख के चला दिया है। जो मछली में से निकला था वो टुकड़ा, मूसल का टुकड़ा था, वो भगवान कृष्ण के चरण में आके लगा। और बहेलिया ने आकर के माफी मांगी, कहने लगा, हे गोविंद मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया। माफी मांगने लगा। बहेलिया से बोले मेरे प्रभु के तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी ही उससे चलता है, सब मेरी आज्ञा से हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा कर्ज बाकी था, आज वो कर्ज मैंने चुका दिया है, तुम सीधे स्वर्ग में जाओ। कोई कहते हैं जी कि सुग्रीव के भाई जब बाली को छुप करके बाण मारा था, वही शायद बहेलिया बन करके आया है, शायद यही भाव है। इतने में अर्जुन आए, कहा प्रभु आपके बाण किसने मारा? तो प्रभु बोले, अर्जुन तुम गांडीधारी हो, इसलिए तुम द्वारका जाओ और द्वारका में हमारी जितनी पत्नियां हैं उन सबसे कहो कि द्वारका छोड़ दें। मेरे अंतर्ध्यान होते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। उनसे कहो सीधे वृंदावन आ जाएं, किशोरी राधा जी की सेवा करें, उनके पास निवास करें। अर्जुन रोते ही रह गए। द्वारका से श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के रास्ते में आए तो स्वयं भगवान ने दिखाया है, अपनी पत्नियों को ले लिया भीड़ बन करके, और भगवान ने दिखाया, देखो अर्जुन ये सब मेरी ही वजह से चलता था। आपका जो धनुष्मान था ना, ये मेरी शक्ति थी, और मेरी शक्ति नहीं रहेगी तो तुम्हारा ये धनुष्मान किसी काम का नहीं है। आज हम और आप भी चल रहे हैं तो भगवान की शक्ति से चल रहे हैं, और भगवान की शक्ति नहीं होगी तो हम नहीं जा सकते, ना हम खा सकते, ना हम कोई कार्य कर सकते। ये भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। संसार में जो भी हो रहा है वो भगवान की शक्ति से ही होता है, ये भगवान की ही शक्ति है। अब तो इतने में ही एक दारुक नाम का सारथी आया और कहा कि भगवान ने कहा कि तुम द्वारका जाओ और 10-5 यदुवंशियों से कहो कि द्वारका छोड़ दें, वो मथुरा में आ जाए। आज सब आए हैं, आकाश मंडल सब देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं। ध्यान रखो, भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते हैं। आज भी भगवान का निज धाम है वृंदावन। और संत महात्मा है, ऋषि हैं जो मां तपस्या करते हैं, तो दर्शन भी होता है हमको। तो ऐसे ही हमको वृंदावन जाते रहना चाहिए, ताकि उनके दर्शन हम करते रहेंगे तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन होता रहेगा, जीवन का कल्याण होता रहेगा। आज प्रभु वृंदावन में वास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग में दुर्गुण होंगे, सत्य कोई नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा, कलयुग में दुर्गुण होंगे, कोई सद्गुण नहीं करेगा? कलयुग में कहते, कलयुग केवल नाम आधारा, शुभर शुभर न उतर ही पारा। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से, भागवत सुनने से हमें ज्ञान मिलेगा। इसलिए हमें भागवत सुननी चाहिए और प्रभु नाम कीर्तन अवश्य करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 7 दिन पहले तुमने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया, 7 दिन तक्षक डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। आज तुम्हें तक्षक डसेगा, तक्षक आएगा, क्योंकि सभी की मृत्यु तक्षक से होती है। तक्षक कहते हैं काल को। इसीलिए सुखदेव जी
बोले ये बताओ तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा जब मैंने जन्म नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? वास्तविकता है कोई ये कहता है मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि होती है, इसको त्यागिए। और मैं प्रभु का अंश हूँ, प्रभु की भक्ति करना मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्म पूरा करूंगा। आज सुखदेव जी ने कहा कि तुमने भागवत सुनी है। वास्तव में आज हमें ये पता चल गया कि आपने भागवत सुनी है। ये संसार सब स्वप्न है, मैं प्रभु का अंश हूँ और मुझे प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। आत्मज्ञान हो जाना ही मुक्ति का मार्ग है, आत्मज्ञान नहीं हुआ तो कोई मुक्ति नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा कि आज मैं धन्य हो गया हूँ। इतना कह करके सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक आया है, विकराल रूप लेकर के परीक्षित को दस लिया और 5 भौतिक शरीर को छोड़ दिया है। परीक्षित को मोक्ष मिला। जन्मेजय ने विशाल नाग यज्ञ किया तो आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोका और कहा कि बेटा हिंसा के बदले हिंसा नहीं करना चाहिए। इधर मार्कंडे मुनि ने प्रलय देखा था, वो प्रलय माया का प्रलय था। वो जो प्रलय था माया का प्रलय था। संसार में जो भी है सब माया ही तो है। ये माया ही तो हम सबको आज घुमाने लग रही है। प्रेम चलो जय श्री राधे। तो ये गोविंद की लीला है। तो आइए अब थोड़ी देर में यहाँ पूजन होगा, उससे पहले एक छोटा 2 कड़ी का भजन, 2 कड़ी का भजन ले लो थोड़ा। बोलिए बाकी महिला की श्री राधे, श्री राधे, पूजन करो। जय श्री राधे, हो राधे राधे, श्री राधे, जय राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कि नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि भगवान कहते हैं कि जो भूमि के प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूं, वो गौ और ब्राह्मण हैं। लेकिन कैसा समय आ गया है, समय का वर्णन करते हुए मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाए, पापा को भूल जाए, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। हाँ हंस चुकेगा दाना पानी, हंस चुकेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे।
तेरी गैया मैया घूमे बाजारों में। हो श्याम तेरी गैया मैया घूमे बाजारों में। श्याम तेरी गैया मैया घूमे बाजारों में। श्याम तेरी गैया मैया घूमे बाजारों में। कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में। कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में। कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में। हाँ गाय पालना भूल गए। हाँ गाय पालना भूल गए। अब कुत्तों को टहलाएंगे मम्मी को भूल जाएंगे। पापा को भूल जाएंगे। पापा को भूल जाएंगे। हंस चलेगा दाना पानी। हंस चलेगा दाना पानी कौआ मोती आएंगे मम्मी को भूल जाएंगे। पापा को भूल जाएंगे। मम्मी को भूल जाएंगे। पापा को भूल जाएंगे। समय कैसा बदल गया है। दूध दही का शौक था पहले अब वो शौक नहीं है। अरे दूध दही का शौक था पहले अब वो शौक नहीं है। दूध दही का शौक था पहले अब वो शौक नहीं है। दूध दही का शौक था पहले अब वो शौक नहीं है। दूध दही का शौक था पहले अब वो शौक नहीं है। दूध दही
समय का वर्णन कैसा समय कि पैसे देने बाप कहे बेटा तू कपूत भयो, तेरे बाप कहे बेटा तू कपूत भयो, पैसे देने भाई कहे कौन को तू दाई है, तेरे के भाई कहे कौन को तू भाई है, पैसे देने मित्र कहे मेरा तू मित्र नहीं, तेरे के मित्र कहे मेरा तू मित्र नहीं, पैसे देने ससुर कहे कौन को जमाई है, तेरे ससुर कहे कौन को जमाई है, पैसे देने इज्जत ने कोई समाज में है, पैसे में नहीं इज्जत नहीं कोई समाज में है, पैसा मैंने घर आज रूखी रोटी आई है, पैसा भी नहीं भरी आज रुकी रुकी आई है, भला बुरा कोई नहीं दुनिया में मित्रों ने, भला बुरा कोई नहीं दुनिया में मित्र और आज के जमाने में पैसे की बढ़ाई है, 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 समय समय को याद कर, समय समय के समय बदलने में नहीं लगे जरा सीधे। जय जय राधा रमण राधा राधा, 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 हे राधा रमण राधा राधा, जय जय 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 राधा रमण राधा राधा, हे राधा रमण राधा राधा, बोली वाके बिहारी लाल की। बोले गोविंद भगवान की। देखिए आज के जो भंडारे का है, आज को जो भंडारे का प्रसाद है खीर का है, जिन्होंने बनवाया है उनका नाम किशन सिसोदिया, किशन सिसोदिया, वाइफ कमला देवी, पुत्र संजय सिसोदिया, वाइफ रेशमा देवी, पुत्र देव सिसोदिया, यश सिसोदिया, परपौत्र शांति देवी, दरिया सिंह की तरफ से आज का जो खीर का भंडारा है, जोरदार ताली बजाएं। हरिलाल की। और कल दर्रा बाबा ने 21,000 का सहयोग दिया ही था, और आज खीर का प्रसाद भी इनके नाती पोते इन सब की तरफ से बन रहा है। भगवान खूब खुशियाँ दी इनके परिवार को। और मुकुंदपुर में हमारी सबसे पहली जो भागवत कथा हुई थी, तो सबसे पहले यजमान हमारे दर्रा बाबा हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे बाबा के लिए। और यहीं पर सबसे पहली भागवत और अकेले बाबा ने करवाई थी, और वैसे भी हमारे बाबा ने कई भागवत करवा दी हैं। यहाँ रहते हैं निज निवास वहाँ भी भागवत, कई जगह भागवत बाबा ने करवाई है, तो खूब कृपा है। और आज मैं दिल से जो हमारे भागवत में जुड़े हुए हैं सभी से मैं यही कहूँगा कि सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। हमारे मामन सिंह अंकल जी, इनका तो विशेष सहयोग रहता ही है, आप सभी जानते हैं। यहाँ आप जो स्थान पर बैठे हुए हैं और ये जो टेंट की व्यवस्था है, और उन्होंने सहयोग भी दिया है 11,000 रुपये का, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। इनका भी बहुत विशेष सहयोग है भागवत कथा में। और हमारे बीच में राज सिसोदिया है भैया है, प्रतिवर्ष हमेशा तन मन धन से आपके सामने लगे रहते हैं। इनका भी विशेष सहयोग, नित्य प्रति रोजाना पूजा में बैठना, पूजा करवानी है, और इनका भी विशेष सहयोग है 11,000 रुपये का इनका भी योगदान है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं आप। और बाकी
हमारे संत कुमार भाई साहब जी हैं, जो वंश का गारमेंट्स जो दुकान है बाहर, इनकी विशेष सेवा रहती है, बहुत सेवा करते हैं। ये समझो कि इतनी तारीफ करें उतना ही कम है। भगवान की कृपा से बहुत उन्होंने सेवा की है, जो कि तन मन धन हर प्रकार से। कहते हैं कि पंडित जी जो भी कमी विषय है सब में हम साथ हैं, हमेशा इनका साथ रहता है बना हुआ, और उनकी तरफ से भी विशेष सेवा आती है और हमेशा आती रही है और आएगी भी। इसलिए कल भी आप सबको भंडारे में आना है। प्रेम चलो जय श्री राधे। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं हमारे। और जी एक मनीष भाई साहब जी हैं, वो भी पूरे 7 दिन से नियम से सेवा में लगे हुए हैं, भागवत जी सेवा में। उनके लिए भी ताली बजाएं, उनका भी विशेष सहयोग है भागवत कथा में। सुबह पूजा भी करवाई और नित्य प्रति पूजन करवाते हैं, भागवत जी में सेवा करते हैं, विशेष सेवा रहती है इनकी तरफ से। और हमारे रिंकू भैया हैं, वो भी प्रतिवर्ष हर साल भागवत में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनकी भी विशेष सेवा रहती है भागवत में। और आए हों तो मैं एक बार इन सबसे कहूँगा कि वो सब आ जाएं मंच पर और आकर के यहाँ से भी भागवत जी का टीका करना है, पूजन करना है। और हमारे पप्पू भैया हैं, जो भी कुछ भैया ऐसे जिनके हम नाम नहीं जानते हैं, तो वो भी आप आए सभी। और थोड़ी देर की 2 मिनट की कथा है, उसके बाद में तुरंत या भागवत जी का पूजन है। 2 मिनट केवल हाथ जोड़ करके मौन धारण करके नहीं, यहाँ भागवत जी के आगे हाथ जोड़ लेंगे 2 मिनट के लिए, और अपने सर पे वस्त्र रख लें, सर पर वस्त्र रखें। ऐसा बताया है कि जो हम जैसे बीच में 6 दिन में किसी दिन नहीं आ पाए भागवत सुनने के लिए, या हम देरी से आते हैं, कई बार समय से नहीं पहुंच पाते हैं भागवत में, तो हम ये 2 मिनट की जो भागवत है इसको हम सुनते हैं, तो हमें पूरी भागवत का लाभ प्राप्त हो जाता है। और इसको भागवत सूची, भागवत की पुण्यवती बोलते हैं। तो सभी बड़े भाव के साथ में, किसी को कुछ बोलना नहीं है बीच में, शांति का दान दें, कथा में ध्यान दें। 2 मिनट की कथा है, इसको बड़े भाव से सुनेंगे सभी। जो कछु रूमाल हो कछु हो भैया अपने सर पर रख के लिया, और भागवत जी की तरफ ध्यान लगाते हुए हाथ जोड़ करके सुनेंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, बोल बाल कृष्ण भगवान की, जुगल जोड़ी सरकार की, जय जय श्री राधे। सबसे पहले स्कंद में कथा आती है। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। 29 स्तुति 20 स्तुति राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सदो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन और ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवोती संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में कथा आती है प्रियव्रत चरित्र, आग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ व्रत की कथा, जड़ व्रत रघुवर संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा है। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मर्द वर्णों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा है। और 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में कथा आती है सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त में श्री कृष्ण कथा है। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा आई है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदवंशों को सांप लगने की कथा, यदवंशों का आपस में संहार, भगवान का सुधाम गमन, उद्धव जी का बदरसा आश्रम जाना। और 12वें स्कंद में कथा आती है कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान कर जाना।
तक्षक सबके डसे जाने से उनकी मृत्यु, उनका मोक्ष, जन्म ये का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना। मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश है। मेरे साथ में 3 बार श्लोक बोलेंगे, जिससे हमारे जितने भी पाप होते हैं, जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। सभी को श्लोक का उच्चारण करना है। नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय, सच्चिदानन्दरूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रे विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हमने प्रणाम किया है और अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो भागवत को सुना है बड़े ही भाव के साथ में सुना है, और आपने भागवत जो सुनी है वो जमीन पर बैठ के सुनी है। जमीन पर बैठ के भागवत सुनते हैं उनको जमींदार बोलते हैं, और हमने भागवत आपको सुनाई है, छोटी सी चौकी पे बैठ के सुनाई है। हमारे पास क्या है? चौकी है, हम चौकी पे बैठ के आपको भागवत सुना रहे हैं। तो आप जानते हैं जमीन पर बैठने वाले को बोलते हैं जमींदार, और चौकी पे बैठने वाले को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? पीछे वाले नहीं बोल रहे, जोर से बोलो। क्या बात है, आप हैं जमींदार, हम आपके कौन हैं? चौकीदार। हम आपके कौन हैं? चौकीदार हैं। और चौकीदार का काम तो आप सब जानते हैं क्या होता है? जागते रहो। हम जगेंगे आप सबके लिए, और हम आपको भी प्रेरित करते रहेंगे कि आप भी जागते रहिए। चौकीदार का काम यही है। क्यों जी? जमींदार बड़े होते हैं, और जब बच्चों से कोई गलती बनती है तो बड़ों का काम क्या है? बड़ों का काम क्या है? माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, कि भाई बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है। तो आज हम अपने जो आए हुए हैं सभी भागवत मंडली में जितने भी हमारे हैं, संगीत वाले भैया, साउंड वाले और हमारे ब्राह्मण जितने भी हैं, सबकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ यदि कोई जाने अनजाने में गलती बन जाती है। कई बार कोई शब्द भागवत में ऐसा निकल जाता है जिसके बारे में